गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आवारा राइडर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप जहाँ पे मचा रहे होगे। तो जी अभी अपन मचा रहे हैं ऊटी की खूबसूरत हसीन वादियों में। और आप मेरे आगे पीछे हर तरफ देख सकते हो कि टी स्टेट में जहाँ भी आपकी निगाह जाएगी चारों तरफ आपको चाय के बागान ही देखने को मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल प्लेस है। तो आज के वीडियो में जी अगर आप लोग भी ऊटी आ रहे हो तो ऊटी और कुन्नूर के जो भी टूरिस्ट प्लेसेस है उनको हम दिखाने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम आपको बताएंगे कैसे आप लोग बजट में ट्रेवल कर सकते हो इन सभी प्लेसेस की, जो भी टूरिस्ट प्लेसेस। क्योंकि अगर कोई आप ब्लॉग देखोगे तो जितने भी ब्लॉगर बनाए हैं वो या तो टैक्सी के थ्रू या फिर कोई अदर व्हीकल के थ्रू, प्राइवेट व्हीकल के थ्रू जा रहा है, तो वहाँ पे जो पैसा वो आपका ज़्यादा एक्सपेंस होता है। बट हम आपको लोकल ट्रांसपोर्ट बसेस के थ्रू, ऑटो के थ्रू कैसे आप जा सकते हो कम खर्चे में, वो आपको पूरा बताने वाले। तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कर देना। वैसे तो ऊटी आप बाय एयर, बाय ट्रेन या फिर बाय रोड भी पहुंच सकते हो, मगर सबसे कन्वीनियंट एंड बजट फ्रेंडली साधन है ट्रेन। तो ट्रेन से ऊटी आने के लिए सबसे पहले आप लोग को तमिलनाडु के कोयम्बटूर सिटी पहुंचना होगा। और आप चाहे भारत के किसी भी कोने में रहते हो, वहां से डायरेक्ट कोयम्बटूर के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी। और फिर कोयम्बटूर से आपको पहुंचना है मेट्टुपालयम, जिसकी दूरी मात्र 35 किलोमीटर है। और यह दूरी आप चाहे तो बस या फिर ट्रेन या फिर टैक्सी से भी कर सकते हो। बट मेट्टुपालयम से ऊटी यानी उदगमंडलम आपको यहाँ की वर्ल्ड फेमस नीलगिरी माउंटेन्स रेलवे यानी कि टॉय ट्रेन के द्वारा ही करनी चाहिए, जो आपके इस खूबसूरत सफर को और भी ज़्यादा यादगार बना देगा। और इसके टिकट की बुकिंग कैसे करने इसके बारे में वीडियो के मिड में हम आप लोग को बता देंगे। हालांकि ट्रेन की जर्नी बजट फ्रेंडली तो ज़रूर है, बट थोड़ी सी लंबी और बोरिंग भी हो सकती है। तो अगर आप लोग अपने बजट को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहते हो और टाइम को शॉर्ट रखना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है फ्लाइट का। और ऊटी का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट कोयम्बटूर ही है। तो फ्लाइट से सबसे पहले आपको कोयम्बटूर पहुंचना है, देन बस, टैक्सी या फिर ट्रेन से मेट्टुपालयम, और मेट्टुपालयम से नीलगिरी माउंटेन रेलवे के थ्रू आपको आ जाना है उदगमंडलम यानी कि ऊटी। देखिए, आप चाहे तो कोयम्बटूर से डायरेक्ट बस, टैक्सी के थ्रू भी ऊटी पहुंच सकते हो, बट मेरा मानना है कि नीलगिरी माउंटेन्स की इस टॉय ट्रेन का सफ़र आपको ज़रूर करना चाहिए। खैर, हमारा सफ़र शुरू हुआ वाराणसी एयरपोर्ट से, और वाराणसी से कोयम्बटूर की फ़्लाइट कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली और टाइम टेकिंग थी। तो हमने पैसे और टाइम दोनों को ही बचाने के लिए बेंगलोर तक की फ़्लाइट बुक कर ली। पर वो कहते हैं ना, आप कितना भी फुल प्रूफ प्लान क्यों न बना लो, होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। कितना भी हाथ पैर क्यों न मार लो, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंडिगो एयरलाइंस की ज़बरदस्त मेहरबानी की वजह से हमारी फ़्लाइट करीब 3.5 घंटे डिले हो गई, और जिससे बेंगलोर में जो हमारा अराइवल टाइम दोपहर के 2:50 पे था, फ्लाइट हमारी लैंड हुई शाम के 6:30 बजे। और फिर बैग वैग लेने एयरपोर्ट से बाहर निकलने में बज गए शाम के 7। वो सफ़र ही क्या जिसमें कोई सफ़र ना हो। अभी तक का जो स्ट्रगल था हमारा वो कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ से अब असली स्ट्रगल शुरू होता है ट्रेन पकड़ने के लिए, जिसको हमने ऑलरेडी बुक किया हुआ था, और उसी ट्रेन से हमें कोयम्बटूर भी पहुंचना था। वैसे तो बेंगलोर में करीब 4 से 5 रेलवे स्टेशन है, बट हमारी ट्रेन यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से थी, जिसकी दूरी एयरपोर्ट से करीब 32 किलोमीटर थी। तो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही, कुछ दूर चलते ही हमने बुक किया ये एयरपोर्ट की टैक्सी, जिसने हमारी अर्थव्यवस्था पर करारा प्रहार किया, और मात्र 28 किलोमीटर के लिए हमें देने पड़ गए 1240 रुपये। बावजूद इसके हमें हमारी मंजिल मिलती ना दिखाई दे रही थी, क्योंकि बहुत ही तगड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। तो कैब ड्राइवर भाई ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए करीब 4 किलोमीटर पहले ही रैपिडो बाइक खुद से ही हमारे लिए बुक कर दिया, और बाइक वाले भाई ने शॉर्टकट रास्तों का यूज करते हुए मात्र 1 मिनट पहले हमें छोड़ दिया रेलवे स्टेशन पर। वो कहते हैं ना, लहरों में डूबकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में लग जाती है, और हमारे साथ भी यही हुआ। रेलवे स्टेशन पहुंचते ही हमारी ट्रेन करीब 7 मिनट लेट हो गई, जिससे बड़े आराम से हम अपने ट्रेन और सीट तक पहुंच जाते हैं, और खाने पीने का सामान भी हमने
परचेज कर लिया। सो होल नाइट ट्रेन जर्नी के बाद अर्ली मॉर्निंग करीब 3:30 बजे हम पहुंच जाते हैं जी कोयम्बतूर, और करीब 1.5 घंटे स्टेशन पर ही लेफ्ट राइट मारने के बाद हमें हमारी दूसरी ट्रेन मिल जाती है, जिसने हमें सुबह 6:20 पर ही छोड़ दिया मेट्टुपालयम, जहां से हमें करनी थी अपनी ड्रीम जर्नी ऊटी टॉय ट्रेन की। वैसे तो मेट्टुपालयम से ऊटी यानी कि उदगमंडलम के लिए 2 टॉय ट्रेन चलती है, जिसकी टाइमिंग सुबह 7:10 और दूसरी 9:10 पे है। बट दूसरी ट्रेन जो कि 9:10 पर चलती है वो सप्ताह में सिर्फ 2 ही दिन चलती है, फ्राइडे एंड संडे। और पहली ट्रेन जो कि 7:10 पर चलती है वो डेली रन करती है। तो अगर आप लोग भी सपनों के सफ़र पर जाना चाहते हो तो इसके ट्रेन टिकट की बुकिंग आप लोग को कम से कम 15 से 20 दिन पहले ही बुक कर लेनी है। बट कोई बात नहीं, अगर आप लोग इसके टिकट की बुकिंग नहीं भी कर पाते हो तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप लोग मेरी तरह थोड़े से जिद्दी हो और इसी आप लोगों ने ठान लिया है कि आपको ऊटी जाना है तो इसी टॉय ट्रेन के थ्रू जाना है, छैया छैया वाली ट्रेन के थ्रू ही जाना है, तो आपको एक काम करना है। जब ट्रेन की टाइमिंग हो, चाहे आप 9:10 पे जा रहे हो या फिर 7:10 वाले जा रहे हो, तो ट्रेन के टाइमिंग यानी कि ट्रेन के चलने के कम से कम 1 घंटे पहले आपको प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाना है। 2 या 3 प्लेटफॉर्म पे ये लगती है ट्रेन, तो आपको ट्रेन के पास जाकर खड़े हो जाना। वहाँ जैसे आप जाओगे ना तो आप देखोगे पहले से ही कुछ लोग ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं, तो वहाँ पहुँच आपको भी लाइन में लग जाना है। इसके बाद बारी बारी स्टेशन मास्टर के द्वारा एक सीट वाइज एक आपको स्लिप प्रदान की जाएगी, जिस पर आपका सीट नंबर भी लिखा रहता है, और वही स्लिप लेकर आपको टिकट काउंटर जाना होता है, जहां पर उस स्लिप के बेसिस के हिसाब से आपको जनरल टिकट मिल जाती है। इसके बाद आप लोग भी मेरी तरह इस टॉय ट्रेन यानी कि सपनों के सफ़र यानी कि छैया छैया वाली ट्रेन पर सफ़र कर सकते हो। तो गाइस फाइनली टिकट मिल गया। उम्मीद तो नहीं थी, बट वो कहते हैं ना कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। फाइनली टिकट इज हियर एंड हियर इज। और मैंने फर्स्ट टाइम स्टीम लोकोमोटिव देखा भाई, मतलब क्या ही गजब का एक्सपीरियंस रहा। जो भाप धुएँ उड़े हैं ना, मज़ा आ गया। ऐसा लग रहा था कोई शो स्टार्ट हुआ है। तो अपनी राइड स्टार्ट हो चुकी है और इंजन जैसे अपने पीछे ही है ना, और इंजन की जो आवाज़ आ रही है ना, मतलब अभी तक मैं जितने भी ट्रेन में सफ़र किया हूँ सबसे खूबसूरत आवाज़ है। मतलब एक संगीत की तरह, म्यूजिक की तरह जो आवाज़ आ रही है। इस तरीके से यहाँ पे पानी भरा जाता है। ठीक, हर स्टेशन पे मैंने आपको बताया कि हर स्टेशन पे ये पानी भरने के लिए रुकती है। इस वजह से 10 मिनट इसका रुकना पक्का ही जाता है। इसके बाद एक चीज़ और कि ट्रेन में वॉशरूम नहीं होता है, चाहे कोई भी जनरल, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास। ठीक है, तो आपको टाइम लगना सीख रहा। यहीं पे जो भी स्टेशन आएंगे वहीं पे वॉशरूम आपको मिल जाएगा, तो यहीं से आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक, ये देखिए जो भी स्टेशन இப்போ நம்ம வந்திருக்கிற இடம் ஹில் கிரவுண்ட் ஸ்டேஷனுங்க। இந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் கிடைக்கும்। अच्छा, एक चीज़ और कि फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ भाई, समोसे में आलू नहीं है। वो गाना मतलब आपने सुना होगा ना अक्षय कुमार का, जब तक रहेगा समोसे में आलू, आलू तू रहेगी मेरी सालू। तो समोसे में आलू है ही नहीं, प्याज है। तो ये देखिए सामने का ये है कुन्नूर जंक्शन, और यहाँ पे काफ़ी मतलब बड़ा स्टेशन है, और यहाँ पे आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाती है। तो ये है जी हमारी खूबसूरत सी टॉय ट्रेन, जिसका ये मतलब आप इसको इंजन मत समझो, ये इंजन नहीं है। इंजन मैं अभी आपको पीछे चल के दिखाऊंगा। और इस ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि ये बैक साइड से पुश होके आती है, मतलब इंजन बैक साइड रहता है और पुश करती है, फिर ये चलती है। तो कुन्नूर से स्टीम लोकोमोटिव वो रिमूव कर दिया गया है, ये केवल डीजल लोकोमोटिव चलेगा, क्योंकि यहाँ से चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स अभी 12:06 हो रहा है और फाइनली अपन पहुँच चुके हैं। देखिए कहाँ, उदगमंडलम, और पूरी साउथ वाली यानी कि तमिलनाडु वाली फील आ रही होगी, क्योंकि नेम में ही मंडलम, नमस्कारम। तो अपनी
ये जो टॉय ट्रेन की जर्नी है वो तो यहाँ पे एंड हो रही है, लेकिन भाई कहीं जाइएगा मत। अपनी साउथ इंडिया तमिलनाडु की जो जर्नी है वो अभी स्टार्ट रहेगी, जारी रहेगी। बाकी अपना आज का जो सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन आपको वंस इन अ लाइफ टाइम अगर ऊटी आ रहे हो तो इस टॉय ट्रेन का सफ़र ज़रूर करना चाहिए। बाकी अब चलते हैं, होटल वगैरह खोजते हैं। तो ऊटी पहुंचते ही हम सभी के दिमाग में एक ख्याल जरूर आया कि हमें स्टे कहाँ करना है, यानी कि होटल कहाँ लेना है। तो मेरी मानो तो आपको होटल सिटी सेंटर यानी कि इस राजीव गांधी चौराहे के आसपास ही लेना चाहिए। यहाँ पर आप लोग को ढेर सारे होटल्स, लॉज एंड हॉस्टल्स बजट में मिल जाएंगे। इसके साथ ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड, ऑटो स्टैंड भी आप लोग को बिल्कुल पास में मिल जाएगा। और यहीं पर आप लोग को खाने के लिए ढेर सारे अच्छे रेस्टोरेंट एंड लोकल स्ट्रीट फूड भी मिल जाएगा। साथ ही आप लोग को शॉपिंग के लिए फेमस अपर मार्केट भी पास में ही मिल जाएगी। मैंने भी अपना होटल यहीं पर लिया था और हमें अपना यह होटल 600 पर नाइट के हिसाब से पड़ा था। तो होटल अगर आप लोग सिटी सेंटर यानी कि रेलवे स्टेशन के आसपास ले लेते हो तो आप अपने बचे हुए आधे दिन का पूरा यूटिलाइज बड़े आराम से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर रोज गार्डन, 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बॉटेनिकल गार्डन और मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है ऊटी लेक यानी कि बोट हाउस। ये तीनों ही प्लेसेस आप लोग आधे दिन में बड़े ही आराम से कवर कर सकते हो। अगर आप लोग ऑटो से जाते हो तो 100 से 150 रुपये लगेगा प्रत्येक जगह जाने में। तो हमने भी होटल में पहुंचकर मस्त नहा धोकर लंच किया और थोड़ा सा आराम करने के बाद निकल गया ऊटी को एक्सप्लोर करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं गवर्नमेंट रोज गार्डन। तो इधर देखिए पार्किंग वगैरह भी है और पार्किंग वगैरह के लिए भी फीस है, चार्जेस रखे गए हैं। और एंट्रेंस फी जो है वो 75 रुपीज़ एडल्ट के लिए और चिल्ड्रन के लिए 40 रुपीज़। ठीक है जी, फाइनली अभी हमने ये टिकट देखिए, ये टिकट ले लिया है 75 रुपीज़ का। इसका ओपनिंग सुबह का टाइम है 7:30 यानी कि सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे क्लोजिंग टाइम होता है। ठीक तो जी, ये रहा खूबसूरत सा, क्योंकि यह रोज गार्डन करीब 2200 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। तो यहाँ से ऊटी शहर का व्यू भी बहुत ही अच्छा आता है। और इस रोज गार्डन में करीब 20,000 से ज़्यादा प्रजातियों के रंग बिरंगे गुलाब आपको देखने को मिलते हैं। और अपनी इसी खासियत की वजह से इसको मई 2006 में जापान के ओसाका में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रोज सोसाइटीज से साउथ एशिया में बेस्ट रोज गार्डन होने के लिए गार्डन ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड भी मिला है। तो रोज गार्डन पहले चले जाना, फिर नीचे उतर करना, इधर से ही 600 मीटर स्ट्रेट आपको मिल जाएगा बॉटेनिकल गार्डन। तो जी लोग फाइनली पहुंच गए बॉटेनिकल गार्डन यानी कि गवर्नमेंट बॉटेनिकल गार्डन। और इसका भी जो टाइमिंग है 7 to 6:30 यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक। लो जी, तो फाइनली टिकट ले ही लिया। और यहाँ पर अगर आपको ऑनलाइन टिकट लेना है ना तो आपको बोलना है जी पे हुंडा। अगर आप ऑनलाइन बोलोगे तो मैम बोल देंगी नहीं होता। इसके देखिए चिल्ड्रन के लिए 50 रुपीज़ है, कैमरा है 50 रुपीज़, वीडियो कैमरा 100 रुपीज़। अगर आपको पेड़ पौधे फूल पसंद हैं और आप नेचर लवर हो तो आपको इस बॉटेनिकल गार्डन में जरूर आना चाहिए। इस बॉटेनिकल गार्डन की खूबसूरती देखने के लिए आपका पूरा दिन भी कम पड़ सकता है। 55 एकड़ में फैले इस गार्डन में आपको देसी विदेशी पेड़ पौधों की असंख्य प्रजातियां, फर्न, कॉकपेड़, बोनसाई, ब्यूटीफुल पॉन्ड्स, फाउंटेन्स, इसके साथ ही इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो जिसको देखने के लिए देश विदेश से भी लोग आते हैं वो है इसका 20 लाख साल पुराना फोसाइल ट्री ट्रंक। आप सोच सकते हो कोई ऐसा फोसाइल ट्री जिसकी एज करीब 20 लाख साल पुरानी हो, तो वो इसका मेन अट्रैक्शन है। इसके साथ ही यहाँ पे एक और बहुत ही खूबसूरत और यूनिक चीज़ है, वो है मंकी पजल ट्री। एक ऐसा ट्री है जिसपे मंकी यानी कि बंदर भी नहीं चढ़ सकते। आप सोचो कितना मतलब यूनिक लगेगा ना कि कोई एक ऐसा पेड़ दुनिया में है जिसपे बंदर भी नहीं चढ़ सकते। तो जी मात्र 5 मिनट लगे हैं, अपने होटल से वॉक करते हुए पहुंच गए बोट हाउस यानी कि डल लेक बोल रहा हूँ।
ऊटी लेक। और चलिए एंट्री करते हैं और एंट्री का टिकट लेते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कौन कौन सी बोट है, क्या फेयर होते हैं, बोटिंग के चार्जेस क्या होते हैं, सब कुछ आपको बताते हैं, ठीक है। और ये जी रहा टिकट काउंटर। तो बोट हाउस एंट्री टैरिफ 20 रुपीज़ एडल्ट के लिए। तो जी फाइनली 10 मिनट वेट के बाद अभी अपना भी नंबर आ चुका है। चलो आपको दिखाते हैं। जब भी आप लोग बोटिंग करना तो कोशिश करना कि शाम के समय ही करना, क्योंकि शाम के समय चाहे आप नैनीताल में करो, डल लेक में करो या फिर ऊटी लेक में करो, कहीं पे भी करो, सनसेट के समय जो नज़ारा होता है ना, जो सूरज की रोशनी पड़ती है पानी पे, तो वो अलग ही नज़ारा होता है। मतलब आप मज़ा आ जाएगा आपको। तो ऊटी लेक में मोटर बोट के अलावा आप पैडल बोटिंग और रो बोटिंग भी कर सकते हो, और सभी अलग अलग बोट्स के प्राइस टाइम सहित यहाँ चार्ट पर आप लोग देख सकते हो। वैसे मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लोग ऊटी लेक में पैडल बोटिंग करना, जिसमें आप लोग ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे। वहीं अगर आप लोग स्पीड बोटिंग के दीवाने हो तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि ऊटी में आपको स्पीड बोटिंग कहाँ पर करनी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लगभग 65 एकड़ में फैला यह ऊटी लेक नेचुरल नहीं है, बल्कि 1824 में जॉन सुलिवन द्वारा इसे बनवाया गया था, यानी कि यह मैन मेड लेक है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज अपना सेकेंड डे है ऊटी में, और आज अभी हम जा रहे हैं डोडा बेटा पीक, और टाइम हो रहे हैं सुबह के 8:18। और राइट नाउ अभी हम खड़े हैं, ये राजीव गांधी चौक है। ये है जी राजीव गांधी चौक। देखो ये राजीव गांधी की स्टैचू यहाँ पे लगी हुई है, और जस्ट सामने ही आप देखोगे ना, ये रहा नीलगिरी माउंटेन रेलवे उदगमंडलम। ठीक, यहीं से आप लोग को रेलवे स्टेशन भी जाने का मिल जाता है, और इधर ही अपना होटल है। और कई सारे होटल यहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे। होटल है, लॉज है, डॉर्मेट्री है, बहुत सारे हैं भाई, और सस्ते में भी मिल जाएगा। आप बस आपको बार्गेनिंग थोड़ा सा करना पड़ेगा। और बाकी इस साइड आपका बस स्टैंड है। तो चलते हैं बस स्टैंड और देखते हैं क्या कुछ मिलता है। देखिए ये है बस स्टैंड, ये बस स्टैंड है और ये रेलवे स्टेशन, दोनों पास पास ही है। तो ऊटी में साइट सीइंग करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑटो या फिर टैक्सी। पूरे दिन के लिए अगर आप लोग ऑटो बुक करते हो तो 1000 से 1500 रुपये में आपका काम हो जाएगा, और अगर कहीं आप लोग टैक्सी बुक करते हो तो 2500 से 3000 रुपये चार्ज लग जाएंगे। एक चीज़ और कि प्राइस में बार्गेनिंग आप लोग जरूर कर लेना। इसके साथ ही कुछ ट्रेवल्स कंपनी वाले मिनी बस के थ्रू भी साइट सीइंग कराते हैं, जिसका खर्चा लगभग 500 रुपये दिन का बैठता है। तो कल से मैं यहाँ ऊटी में घूम रहा हूँ, और ज़्यादा लोकल के साथ कनेक्ट तो नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम तो आ रही है। हालांकि अगर जो भी बिजनेस करते हैं, जैसे कि होटल वाले हुए, इसके साथ ही और ट्रांसपोर्ट वाले, मतलब कि जो अगर टैक्सी बुक करते हो तो उनको तो हिंदी आती रहेगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन ऑटो वाले, इसके साथ ही अगर आप इन बसेस से ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आप बसेस पे भी आप देखोगे ना तो पूरा तमिल में ही लिखा रहेगा। इसके लिए आप गूगल लेंस यूज़ कर सकते हो। गूगल लेंस पे जैसे आप लोग स्कैन करोगे आपको बता देगा कि क्या लिखा है। दोस्तों इसके साथ ही बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हमें मिली है कि आप पूरा ऊटी मात्र 100 रुपीज़ में कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो के एंड में मैं वो तरीका आपको बताने वाला हूँ। हालांकि वो तरीका अगर आप लोग जान लेते हो ना तो मात्र 100 रुपीज़ में आपका काम हो जाएगा, और 1 डे टूर जितना भी ऊटी का साइट सीइंग है सब जगह आपको घुमाएंगे मात्र 100 रुपीज़ में। इसके लिए आप पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, प्लस वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स फैमिली को फटाफट शेयर कर दीजिए। तो आप देखो बसेस पे पूरा तमिल में ही लिखा गया है, और अपनी बस है ये सामने कोटागिरी वाली। मतलब कि अगर आपको डोडा बेटा पीक जाना है तो इस बस से आपको जाना पड़ेगा कोटागिरी वाली, और ये बस जाती है सीधे कोटागिरी यहाँ से, लेकिन ये रास्ते में ही डोडा बेटा जंक्शन पड़ता है, वहाँ पे हमको उतार देगी। मैं आपको बसेस का टाइमिंग बता देता हूँ। सुबह 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक अभी मैंने पता किया है। बसेस लगातार एक घंटे पर आती है, मतलब कि 6:30 बजे, 7:30 बजे, 8:30 बजे, फिर 9:30, यानी कि 9:30 की। तो अपना टाइम हो गया क्योंकि 8:25 हो रहा है, तो फटाफट सीट लेते हैं। तो जी फाइनली हमें अपना टिकट भी मिल गया, और बिलीव नहीं करो कितने का टिकट है, मात्र
7 रुपीज़, ओनली 7 रुपीज़। सो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 9:04। ऑलमोस्ट आधे घंटे में हम पहुंच चुके हैं जी डोडा बेटा जंक्शन। ठीक है, अब यहाँ से ये देखिए इस साइड ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं शेयरिंग के लिए। अगर 10 पर्सन होंगे तब फिर ये लेकर जाएंगे। तो देखो आप ऊटी से आओगे उस साइड से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, एंड देन आपको ये ऊपर वाली जो रोड जा रही है जहाँ पे प्लास्टिक फ्री जोन लिखा है, ऊपर वाली रोड जा रही है डोडा बेटा पीक, ये जा रही है नीचे वाली कोटागिरी। ठीक, और ये कोई आगे विलेज है उधर जा रही है। तो डोडा बेटा जंक्शन से डोडा बेटा पीक की दूरी जो है 2.6 किलोमीटर यहाँ पे लिखा है। गूगल मैप आपको दिखाएगा 2.3। बाकी ये जो है ना वो आप देख सकते हो भाई, वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग जोन, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। सो फ्रेंड्स 5 मिनट वेट करने के बाद हमें अपने लाइफ की फर्स्ट लिफ्ट मिल चुकी है और अब हम चल रहे हैं डोडा बेटा पीक। भाई साहब क्या खूबसूरत नज़ारे हैं ना, फुल टू जंगल से होते हुए ये आपको रोड ले जाएगी। तो जी ये रहा टिकट 10 रुपीज़ और ये टिकट काउंटर जहाँ पे आप टिकट ले सकते हो। ठीक है, डोडा बेटा पीक पूरे साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट और नीलगिरी माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक है, जिसकी ऊंचाई 8,652 फीट है और यह ऊटी से इसकी दूरी करीब 10 किलोमीटर है। कन्नड़ भाषा में डोडा बेटा का मतलब होता है बिग माउंटेन्स। यहाँ पर बने इस व्यू टावर से आपको कर्नाटका बॉर्डर, ऊटी टाउन का बहुत ही खूबसूरत व्यू, मुकुरथी पीक और कुन्नूर का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू मिलता है। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप लोग ऊटी आ रहे हो तो एक बहुत ज़रूरी सूचना जनहित में जारी कि ये प्लास्टिक फ्री जोन है भाई, और 1 लीटर की जो वाटर बॉटल होती है ना उसको अगर आप लेके कहीं पकड़े जाते हैं तो फिर 1000 रुपीज़ आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। और वो फ़ाइन मैं अपने बैग में ही लेकर घूम रहा हूँ। मुझे पता नहीं था तो मैं तो लेकर चला आया, लेकिन आप मत लेकर आना। इसके लिए आप कोई जो वाटर बॉटल होती है ना जो मार्केट में बिकती है जिसमें माइक्रो प्लास्टिक होता है उसको ले लेना, और पानी यहाँ पे हर जगह मिल जाएगा, वो आप उसमें भर लेना। बाकी बिस्लेरी वगैरह एक्वाफिना वो 5 लीटर की यहाँ पे आपको ही मिलेगी, 1 लीटर कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। डोडा बेटा पीक के बाद आपको सीधे चले आना है यहाँ के टी पार्क, जिसकी दूरी डोडा बेटा जंक्शन से अप्रॉक्स 2 किलोमीटर है, जिसका टिकट प्राइस 40 रुपीज़ है। और यहाँ पर आपको हैंडमेड ऑर्गेनिक टी भी पीने को मिलती है। होंगे लाखों दीवाने उनके हुस्न के, हम तो आज भी सुबह के चाय के दीवाने हैं। जिस चाय की चुस्की के बिना आपके दिन की शुरुआत नहीं होती, जिस चाय की चुस्की से पूरे दिन की थकान मिट जाती है, तो इमेजिन करिए उसी चाय के बागान में आकर आपको कितना सुकून मिलेगा। तो ऊटी आ रहे हो तो यहाँ का टी पार्क देखना मत भूलना। एंड ऊपर की साइड देखो पार्क भी बनाया गया है, बच्चे अगर आपके साथ है तो यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। बाकी ऊपर तक आप पूरा विजिट कर सकते हो। नीचे तो मैंने आपको टी स्टेट दिखाई दिया, अब चलते हैं यहाँ से बाहर। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज अपना थर्ड डे है ऊटी में और अपनी वीडियो की शुरुआत जस्ट यहीं से हो रही है। सामने अपना होटल और ये जी रही राजीव गांधी चौक, ठीक। और जस्ट बगल ये बस देखिए निकल रही है बस स्टैंड, और हम चल रहे हैं बस स्टैंड पे। और आज जी हम जा रहे हैं पैकारा लेक, पैकारा, ठीक है। आज भी हम सवारी गाड़ी यानी कि लोकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही जाएंगे। और ये देखिए पीछे खड़ी है अपनी येलो कलर की बस, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है सुबथेरी कन्नानूर, ठीक है। गूगल लेंस का आप यूज़ करना भाई, ट्रांसलेट करके आपको हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में आप चाहते हो जानना उस लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट कर देगा, ठीक। तो ये जी रही अपनी बस, चलिए देखते हैं क्या इसका सीटिंग अरेंजमेंट रहता है। ये देखिए कुछ इस तरीके की बस दिख रही है। सो फ्रेंड्स अभी 10:01 हो रहे हैं और फाइनली अपन पहुंच चुके हैं पैकारा, ठीक है।
और करीब 9:15 पे अपनी बस चली थी और 45 मिनट अराउंड लगे पैकारा वाटरफॉल तक हमें अभी छोड़ दिया है, ठीक है। और इसका जो फेयर रहा है मात्र 22 रुपीज़। तो देखो जहाँ पे आपको बस उतारेगी ना, वहाँ से कई सारे पॉइंट है, जैसे कि पैकारा लेक है, इसके बाद पैकारा वाटरफॉल है और पैकारा बोट हाउस है। तो 5-6 किलोमीटर के अराउंड में सारी चीज़ें हैं। चलिए सबसे पहले सबसे नज़दीक वाटरफॉल है तो वही देखने चलते हैं। तो जी एंट्री फीस 30 रुपीज़ है, जो कि हमने ये ले लिया। और अगर आप लोग के पास वीडियो कैमरा या फिर कोई भी गोप्रो वगैरह है ना, तो उसका 100 रुपीज़ लगेगा। तो मोबाइल तो 4K रिकॉर्डिंग करता है, सो दैट्स वाई हमने यहीं पे, ये देखिए काउंटर है, यहीं पे जमा कर दी है, आते समय वापस कर ले लेंगे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं वाटरफॉल एंड लेक। देखो आप इधर से जब आओगे तो कितना एक खूबसूरत नज़ारा आपको, ये हरी भरी वादियाँ। एंड सबसे पहले तो देखियो इस फ्रंट पे ही आपको सामने टॉयलेट मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये देखो भाई साहब कितना खूबसूरत लेक है। पैकारा तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट की लार्जेस्ट रिवर है, जिसका उद्गम स्थान मुकुरथी पीक है। और पैकारा रिवर के नाम पर ही इस वाटरफॉल, विलेज एंड लेक का नाम पड़ा है, जिसका डिस्टेंस ऊटी से करीब 23 किलोमीटर है। वैसे कंपैरिजन तो मैं किसी भी प्लेस से नहीं करता, लेकिन मुझे पर्सनली यह जगह ऊटी में सबसे कमाल की लगी है। तो अगर आप लोग ऊटी आ रहे हो तो पैकारा लेक, पैकारा वाटरफॉल जरूर आना। यह जगह राजशाही यूकेलिप्टस और पाइन्स के विशाल ऊंचे पेड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, जो इस जगह की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। वैसे तो अभी के टाइम वाटरफॉल में पानी बहुत ही कम है, बट मानसून सीजन में इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पैकारा वाटरफॉल देखने के बाद आप चले आना पैकारा बोट हाउस, जिसकी दूरी पैकारा लेक से ओनली 1.5 किलोमीटर है, जहां पर आप अपनी स्पीड बोटिंग की चुल्ल को मिटा सकते हो। तो यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं कि बुकिंग काउंटर आपको मिल जाता है, जहाँ पे अलग अलग बोट के अलग अलग प्राइस एंड टाइमिंग सब कुछ लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग टिकट ले लेना, देन आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हो। स्पीड बोटिंग करना मज़ा आएगा इसमें, कि स्पीड बोटिंग का ही इसमें एंजॉय है, क्योंकि लेक जो है काफ़ी बड़ी है ना, तो स्पीड बोटिंग में मज़ा आ जाएगा। हमने तो यार कल ही बोटिंग कर ली, वहाँ तो कुछ खास नहीं लगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग ऊटी आ रहे हो तो ऊटी लेक में बोटिंग करने के बजाय आप पैकारा लेक यहाँ पर बोटिंग करना, और स्पीड बोट। अगर ऊटी लेक में करना तो पैडल बोटिंग इज़ बेस्ट, क्योंकि उस तरीके का पानी में, उस तरीके के लेक में पैडल बोटिंग ही ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पे स्पीड बोट। तो ये है जी पूरा लेक, और इन सीढ़ियों से होकर आपको ये देखिए यहाँ से टिकट लेना है। ओके यहाँ से टिकट लेना है, देन इन सीढ़ियों से होते हुए नीचे जाना है प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ से आप बोटिंग कर सकते हो। पूरा लेक बहुत ही खूबसूरत है, पानी भी बिल्कुल ग्रीन या फिर ब्लू आप बोल सकते हो। देखो There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. बोट हाउस के बाद आप चले आना 9th माइल शूटिंग पॉइंट, जिसकी दूरी पैकारा लेक से करीब 8 किलोमीटर है, और ऊटी से इसकी दूरी 9 मील है, जिसके कारण इसे 9th माइल भी बोला जाता है। करीब आधे घंटे वेट करने के बाद जब कोई बस आती नहीं दिखी, तो हमने फिर से एक बार अपने इस नए नवेले टैलेंट यानी कि हिचहाइकिंग के थ्रू पहुंच गया 9th माइल। सॉरी, भाई ने हमें लिफ्ट दिया, और भाई अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं इमरजेंसी में, तो लिफ्ट दे दिया। थैंक यू सो मच।
9th माइल बेसिकली एक घास का मैदान है जो कि चारों तरफ से माउंटेन्स और यूकेलिप्टस पाइन्स के जंगलों से घिरा हुआ है और बुग्याल के बिल्कुल टॉप से बहुत ही गजब का 360 व्यू आता है। 9th माइल का यूज सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने हंटिंग के लिए शुरू किया था, पर बाद में यह जगह मूवीज की शूटिंग के लिए फेमस हो गई। यहाँ पर राजा हिंदुस्तानी का एक फेमस गाना कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया जब शूट हुआ, उसके बाद से तो पूरी ऊटी इसके साथ ही 9th माइल नॉर्थ इंडिया में बहुत ही तगड़े से वायरल हो गई। इसके साथ ही यहाँ पर दीवाना, कुछ कुछ होता है और भी कई साउथ इंडिया की मूवीज शूट हुई हैं। तो यहाँ पर आप जरूर आना और यह जगह फोटोज और रील्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। 9th माइल से वापस आते समय हमने ट्राई किया यह यूनिक ड्रिंक। बेसिकली यह पाम फ्रूट का वाटर होता है जिसे तमिल में पना नुनगु बोलते हैं और इसके पेड़ यानी कि पल्मायरा ट्री तमिलनाडु का ऑफिशियल ट्री भी है। ड्रिंक को सर्व करने का अंदाज जितना निराला था उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी और एनर्जेटिक था, जिसको पीते ही पूरे दिन की थकान छू मंतर हो गई। तो अगर आप लोग भी तमिलनाडु या फिर ऊटी आ रहे हो तो सिर्फ नारियल पानी पर मत ही सीमित रह जाना भाई, इसको भी ट्राई करना बनता है बॉस। इसके बाद आप आ जाना पाइन्स फॉरेस्ट और यहाँ पर भी एंट्री फी 30 रुपीज रखी गई है और यह वही पाइन्स फॉरेस्ट है जहाँ पर 2002 में आई ब्लॉकबस्टर मूवी राज की शूटिंग हुई थी और वास्तव में यह जगह शूटिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो अपने साथ वीडियो कैमरा या फिर कैमरा जरूर लेकर आए और जमकर फोटोज और रील्स निकाल सकते हो। तो पैकारा रूट जब भी आप करना ना, सबसे पहले जैसे मैंने किया, पहले आप वाटरफॉल देखना, पैकारा वाटरफॉल, देन बोट हाउस, उसके बाद आप लौट के आना 9th माइल, फिर 8th माइल, उसके बाद 7th एंड 6th तो अभी क्लोज है, अगर जब आप आओगे अगर खुला रहेगा तो उसको विजिट करना। आफ्टर दैट यहाँ पे आ जाना है। हर जगह की थकान जो आप घूमकर थक जाओगे ना, यहाँ पे आपकी थकान दूर हो जाएगी। इसके साथ ही ऊटी की एक और चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है वो है यहाँ की हैंडमेड चॉकलेट्स। तो ऊटी आ रहे हैं तो चॉकलेट्स खाना मत भूलना और यहाँ पर आप लोग को अलग अलग वैरायटी के ढेर सारे चॉकलेट्स मिल जाते हैं। इसके साथ ही अपर मार्केट में आप छोटी मोटी शॉपिंग भी कर सकते हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। और अभी सुबह के टाइम हो रहा है 7:10 और एक बार फिर से हम राजीव गांधी चौक पे आ चुके हैं क्योंकि जी आज अपना लास्ट डे है ऊटी की इन खूबसूरत हसीन वादियों में। आज हम बाय बाय बोल रहे हैं ऊटी को और अभी बस स्टैंड जा रहे हैं, बगल ही है, आप लोगों को देख रहे हो, पता ही है। बस स्टैंड से अभी बस लेंगे हम कुन्नूर के लिए। अभी कुन्नूर हमने नहीं देखा था तो कुन्नूर में 1-2 प्लेस विजिट करेंगे, उसके बाद फिर कोयम्बतूर में आदि योगी दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर मदुरै। ठीक है, तो सुबह सुबह का ये खूबसूरत सा नज़ारा देख लो। इधर साइड अपना होटल था, अब बाकी चल रहे हैं यार। बहुत ही अच्छा लगा जो ऊटी के जितने भी टूरिस्ट प्लेस है प्लस ऊटी के लोगों का बिहेवियर और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम हालांकि अगर आप मेरी तरह घूमोगे तो लैंग्वेज प्रॉब्लम थोड़ी सी आ सकती है, बट सभी लोग बहुत ही हेल्पफुल नेचर के हैं और बिहेवियर सभी लोग का बहुत ही अच्छा है, तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, और अगर आप लोग कैब वगैरह से घूमते हो, ऑटो वगैरह से घूमते हो तो उन लोग को तो थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है, वहाँ पे तो कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी ही नहीं। बाकी ये पीछे रहा उदगमंडलम का रेलवे स्टेशन, मतलब बहुत ही अच्छा लगा यार। चलो अब चलते हैं। ऊटी से कुन्नूर की दूरी करीब 19 किलोमीटर है, तो आप चाहे तो इसका सफ़र टॉय ट्रेन के थ्रू भी कर सकते हो, बट ट्रेन की टाइमिंग 8:30 बजे सुबह की थी तो हम बस से निकल गए हैं। वैसे भी ट्रेन का सफ़र तो हम पहले ही कर चुके हैं और करीब 30 मिनट में ही हम पहुंच गए कुन्नूर बस स्टैंड पर। कुन्नूर में साइट सीइंग के लिए 2 जगह हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। पहला है डॉल्फिन नोज और दूसरा है लैम्प्स रॉक। कुन्नूर बस स्टैंड से डॉल्फिन नोज की दूरी करीब 11 किलोमीटर है, तो आप चाहे तो बस स्टैंड से ही ऑटो बुक करके डॉल्फिन नोज और लैम्प्स रॉक दोनों ही जगह जा सकते हो, जिसका फेयर पिक एंड ड्रॉप का करीब 700 से 800 रुपये पड़ जाएगा। बाकी अगर आप लोग मेरी तरफ बस से जाना चाहते हो तो बस स्टैंड से ही आप लोग को सुबह सुबह की पहली बस 9 बजे की मिल जाएगी, जो आपको सीधे डॉल्फिन नोज से 100 मीटर पहले छोड़ देगी और जिसका फेयर मात्र 11 रुपीज़ है। ऊपर से हम आ रहे हैं ना उस साइड से, तो बस ये देखिए, ये आपको एक तिराहा टाइप का होगा, तो यहीं पे बस आपको उतार देगी। ठीक है, और यहाँ से अब आपको
500 to 1 किलोमीटर चलना है पैदल। अगर आप लोग चल सकते हो तो फिर आप तभी बस से आना, ठीक है। बाकी देखिए ऑटो वगैरह से भी आप आ सकते हो। इस भाई साहब देखो, मतलब जितना किस्मत को मिलना रहता ना किस्मत में, उतना ही मिलता है। देखो तो सही, अभी जब हम वहाँ पे तिराहे पे खड़े थे जहाँ पे बस उतारी थी हमको, वहाँ तक खड़े थे तो मौसम बिल्कुल साफ था। अभी जस्ट यहाँ डॉल्फिन नोज जब पहुँचने वाले थे ना, तब से ये बादल स्टार्ट हुआ है। देखो सही, कुछ भी नहीं दिखेगा। भाई मैं तो रुक जाता, बट आपको पता ही है कि अभी हमें कोयम्बतूर भी निकलना है, आज ही पहुँचना भी है। तो दैट्स वाई अब इसका हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, नहीं तो आधे घंटे अगर वेट करोगे तो छट जाता है। ये जो बादल आते हैं आधे घंटे बाद अपने आप छट जाते हैं। तो डॉल्फिन नोज के अलावा यहाँ पर आप लोग लैम्स रॉक भी विजिट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग बड़े ही आराम से 3 नाइट 4 डेज में पूरी ऊटी और कुन्नूर का ट्रिप कर सकते हो। इसके बाद हम फिर से बस पकड़ कर आ गए कुन्नूर, एंड कुन्नूर से बस की करीब 3.5 घंटे की जर्नी के बाद कोयम्बतूर में आदि योगी के दर्शन के बाद हम निकल गए ट्रेन से मदुरई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको तमिलनाडु के ओल्डेस्ट सिटी मदुरई के दर्शन कराएंगे, जो अपने कल्चर, फूड, फेस्टिवल और टेम्पल्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। तो आप लोग को हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके साथ ही अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कर देना। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए आप लोग को ये भी बता देते हैं कैसे आप लोग मात्र 100 रुपीज़ में पूरा ऊटी घूम सकते हो। तो यह सर्विस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के द्वारा दी जाती है, जिसमें आप लोग को बस के द्वारा पूरे ऊटी का साइट सीइंग करवाया जाता है, जिसे हम सर्किट बस बोलते हैं। लेकिन यह सर्विस जो प्रदान की जाती है वो सिर्फ अप्रैल के मिड मंथ से जून तक की जाती है, यानी कि अप्रैल का मिड मंथ हो गया, इसके बाद मई और जून, इन 2.5 महीनों में ही ये सर्विस आप लोग को दी जाती है। तो अगर आप लोग इन 2.5 महीनों में ऊटी आ रहे हो तो इस सर्किट बस का एंजॉय जरूर करना।